सुप्रभात बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्यांश 4 की व्याख्या पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम लोग काव्यांश 5 की व्याख्या पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आइए देखते हैं इस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ क्या हैं। देखिए, कालु, कालु का अर्थ है मृत्यु। हाँक लावा, बुलाना, सुधार, संभाल कर। बध जोगु, मारने योग्य। बाँचा, बचाया। मरनिहार, मरने योग्य। साचा, सचमुच। खर का अर्थ है तेज। अकरूण, निर्दयी। क्रोधी, कोहि का अर्थ है क्रोधी। गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला। सील, व्यवहार। उरिन, ऋण मुक्त। होते, हो जाता। गाधि सुनो, गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। हरियरे, हरा ही हरा। अयमय, लोहे से बना। उखमय, गन्ने से बना। बच्चों, आपको इस काव्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि इस काव्यांश में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। प्रसंग यह है कि परशुराम जी के बार बार यह कहने पर कि मैं इस बालक का वध कर दूंगा या यह बालक वध करने के योग्य ही है, लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के इन कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा अपने कंधे से उतारकर संभाल कर पकड़ लिया। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधु जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अबे उमर निहार भा साँचा। अत्यंत क्रोधित होकर परशुराम जी ने कहा कि हाँ, उपस्थित कोई भी लोग, अब मुझे दोष मत देना। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। मैं इस बालक को बालक समझकर बहुत बार बचा रहा हूँ, परंतु अब तो यह मरने के ही योग्य हो गया है, मरने के लिए तैयार है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। जब परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित देखा विश्वामित्र जी ने, तो स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, हे ऋषि, बालक के अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बालक के गुण दोष को नहीं देखते, क्योंकि बालक तो नासमझी में ऐसा कर जाते हैं। परशुराम जी ने कौशिक के वचनों को सुना, विश्वामित्र जी के वचनों को सुना और कहा कि हे विश्वामित्र, मेरे आगे मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और मेरे हाथ में तेज कुल्हाड़ा है और मैं अत्यंत क्रोध में हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। लय लत ए काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। कहते हैं कि ये बालक बार बार मुझसे सवाल जवाब कर रहा है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हे कौशिक, ये सिर्फ तुम्हारे प्रेम और व्यवहार के कारण, नहीं तो मैं इस बालक के सर को इस कठोर कुल्हाड़े से अभी काट देता और अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। गाधि सुनो कहा हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ। आय मैं खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम जी को कैसा सब कुछ हरा भरा ही दिख रहा है, अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं, गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं, अपितु लोहे से बना हुआ तेज तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने कि कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद आपको इस काव्यांश के अर्थ को समझने में बहुत ही आसानी हुई। आइए देखते हैं इस काव्यांश में भाव सौंदर्य क्या है।
प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम जी के क्रोधपूर्ण भाव मुद्रा को प्रकट किया है। लक्ष्मण जी के व्यंग्य बाणों को सुनकर उन्हें मारने के लिए परशुराम जी अपना फरसा उठाते हैं, परंतु विश्वामित्र जी के स्नेह के कारण उन्हें मार नहीं पाते। शिल्प सौंदर्य ये है कि काव्यांश की भाषा अवधी भाषा है, सरल है, सहज है, आकर्षक है। परशुराम जी के क्रोधाग्नि में लक्ष्मण जी के व्यंग्य बाणों को घी का काम करते हुए चित्रित किया गया है। बार बार में पुनरुक्त प्रकाश, काल हाँक जनुलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार, अयमय खाड़ न उखमय में अन्युक्ति अलंकार तथा प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। चौपाई एवं दोहा छंद में लिखे इस काव्यांश में वीर रस की प्रधानता है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग काव्यांश 6 की व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।